हाय गाइस, मैं हूं भव्य वर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्सिक। इस पूरे वीक मार्केट में वॉलेटिलिटी रही, चॉपीनेस रही, अनडिसाइसिवनेस रही। और जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रेडिंग विद 50,000 कैपिटल चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा ट्रेडिंग विद 50,000 कैपिटल का वीक नंबर 2, और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि यहाँ से अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमने बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 22 फरवरी से, और जो कि थर्सडे था, और 23 वाज द फ्राइडे। तो वीक 1 के लिए हमने ये वीडियो रिलीज नहीं किया था क्योंकि 2 दिन का ही डेटा था। तो इस वीक नंबर 2 के इस वीडियो में हम दोनों को कंबाइन करके ही कंटिन्यू करेंगे। सो वी बेसिकली स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ 50,000। उसके बाद वीक 1 में एक अच्छा बढ़िया ग्रीन डे रहा, फिर अगेन लॉस डे। और वीक नंबर 2 में मार्केट में जैसे काफी वॉलेटिलिटी थी, अनसर्टेनिटी रही, तो हमारे लॉसेस भी कंटिन्यूस एक लूजिंग स्ट्रीक जैसा फील हुआ। और जैसे कि इस पर्टिकुलर डे पे 5 आउट ऑफ 5 ट्रेड्स वर द लूजिंग ट्रेड्स। और यहाँ पर भी 7 में से 4 ट्रेड हमारे लूजिंग थे और 3 में भी न्यूट्रल ही थे, मतलब एवरेज कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड ही निकले हो, वैसा केस। तो अगर देखा जाए तो इस 2 वीक को मिलाकर हमारे टोटल 30 ट्रेड्स हुए, जो कि मेरी स्ट्रेटेजी का एक एवरेज नंबर है। काफी लोगों को ये ओवर ट्रेडिंग कैटेगरी में जाते हुए दिख सकता है, बट मेरे पास एनालिसिस और मेरे पास जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैंने जो डेवलप किया है, उसमें पर डे ऑन एन एवरेज 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर इन 2 दिन पे थोड़ा बहुत ट्रेड्स ज्यादा हुए हैं, विच इज पार्ट ऑफ सिस्टम, नथिंग वी कैन डू अबाउट। तो जहां पर भी हमारा सेटअप बनता है हम ट्रेड लेते हैं। तो ओवरऑल इस 2 वीक को मिला के हमारे 30 ट्रेड्स हुए, जिसमें से विनिंग ट्रेड्स थे 4, और 7 को हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे से प्रॉफिट या छोटे से लॉस में एग्जिट किया, और लूजिंग ट्रेड थे 90। अब कोई भी पर्सन अगर ये देखेगा तो दे विल फील लाइक कि ये काफी बुरा विन रेट है। आई एग्री, बट हमको जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है 80% 90% विन रेट, मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मतलब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में 30 to 40% विन रेट इज एक्चुअली कंसिडर एज रियली ग्रेट, क्योंकि सिर्फ हम विन रेट को लेकर नहीं चलते, हम रिस्क टू रिवॉर्ड को भी साथ में लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखिए 30 में से 19, मतलब चलिए गिन लीजिए 30 में से 20 ट्रेड्स में लूज कर रहा हूँ। उसके बाद भी आप देखिए कि इतने सारे लूजिंग ट्रेड्स, लूजिंग स्ट्रीक्स की बाद भी आफ्टर 2 वीक्स 50,000 के कैपिटल से जो हमने स्टार्ट किया था, वो हमने ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी अराउंड 50,000 ही किया। क्योंकि मैं जब लूज कर रहा हूं तो पर ट्रेड आई एम लूजिंग 1,400 1,500, बट व्हेन आई एम विनिंग मैं एक ट्रेड में 6,400 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो वही जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि आता है 1.1:4.3 और 4.4, ये रिस्क रिवॉर्ड मुझे हेल्प करता है कि विद द लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑल्सो आई कैन सर्वाइव इन द मार्केट। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ विन रेट नहीं होता, आपकी ओवरऑल एज कैसे वर्कआउट करेगी ये भी एक इंपॉर्टेंट सिनारियो बनता है। क्योंकि 80% विन रेट के बाद भी देयर आर चांसेस कि यू मे लूज इन द लॉन्गर रन, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, साइकोलॉजी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, तो 1 या 2 ट्रेड आपका अकाउंट लो कर सकता है। जैसे कि इसी केस में अगर देखें तो ऑन द 29th मैंने 5 ट्रेड लिए दिन के, और 5 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 5 में पूरा स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं, पूरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद भी we were able to close it similar to where we started. The reason is that only कि important ये है कि जब आप लूज कर रहे हैं तो कितना कर रहे हो, और गेन कर रहे हैं तो कितना कर रहे हो। तो मोटा मोटी हमने फर्स्ट वीक में 13% का ROI निकाला, और नेक्स्ट वीक में 13% का ड्रॉडाउन हुआ। तो ऑलमोस्ट हम जहां थे वहीं पे आके अटके। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन, और वहां पे वी विल बी डूइंग बेटर। बट अल्टीमेटली इट्स मार्केट, वॉट एवर इट डज, वी डू नॉट हैव एनी control over that. So we will just take our system. We will take trades as per our system and our setup. That's what we will do. पिछले 3 वीक से ये कंटिन्यूअस बुलिश क्लोजिंग ही दे रहा है, जबकि पूरे वीक में ओवरऑल वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत ज्यादा रही। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोमेंटम अभी भी अपवर्ड्स ही है, बुलिश ही है। तो वीकली बेसिस पर तो बिलो 21,000 तक कोई भी बैरिशनेस के साइन वैसे भी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही मेरा कंसर्न है कि 50 और 100 मूविंग एवरेज को ये बहुत टाइम से इसने टच नहीं किया है। तो वो एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है कि ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आके 50 या 100 मूविंग एवरेज को टच करे, बट वो कब होगा वी नेवर नो। क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे भी अगर इसको इस लेवल पे आना है तो एटलीस्ट यहाँ से और 4 या 5 वीक का मिनिमम टाइम लगेगा। तो अभी से उसको प्रेडिक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लेट्स गो टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया सा एक चैनल में अगर आप देखें तो निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया चैनल को फॉलो करते हुए निकल रहा है, करेक्ट।
और ये चैनल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था। तो 50 मूविंग एवरेज के भी एकदम नजदीक नजदीक ही चल रहा है, तो कह सकते हैं कि उसी के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी मोमेंटम काफी बुलिश है, और स्पेशली ये जो पर्टिकुलर कैंडल थी, ये 1 मार्च की कैंडल, जहाँ पे उसने ऑलमोस्ट आई थिंक ये 300 पॉइंट्स 350 पॉइंट्स का मूवमेंट था। तो काफी बुलिशनेस है अभी मार्केट में। अगर इस पर्टिकुलर डे की सेलिंग को अगर नेग्लेक्ट करें तो ये काफी बढ़िया पैटर्न से चल रहा है। अगर यहाँ से एक अच्छा मूव लाना है निफ्टी में, तो मोस्ट लाइकली ये इस चैनल के ब्रेक अप करके एक स्टीप मूव दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया था। बट मोस्टली दिक्कत क्या होती है ऐसे अप मूव्स में कि ये आप देखते हैं कि गैप अप में ही पूरा मोमेंटम, पूरा जो पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं वो इंट्राडे में पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि हर बार निफ्टी गैप में ओपन होके ही ऊपर बढ़ते जाता है। तो वो एक शायद दिक्कत हो सकती है। बट अदरवाइज जब तक ऑन द डेली चार्ट ये लेवल 21,800 का ब्रेक करके एक बैरिशनेस नहीं दिखाता, तो तब तक यहाँ पे बुलिश सिनारियोज ही पॉसिबल लग रहे हैं। यहाँ छोटे मोटे से पुल बैक्स लेकर ऊपर कंटिन्यू करे, दैट वुड बी अ टोटली नॉर्मल केस। तो 15 मिनट्स पे एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट्स पे भी सिमिलर ही कहानी है। ये जो चैनल जो बन रहा था एकदम प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक छोटी मोटी स्मॉल माइनर प्रॉफिट बुकिंग आए, बट ज्यादा बैरिशनेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट एज आई सेड कि मार्केट इज द सुपीरियर वन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। तो ओवरऑल हाँ, बुलिश सिनेरियोज ज्यादा है, बट यहाँ से छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट दैट वुड नॉट बी अ बिगर पुल बैक। तो ऐसे ही मैं ट्रेडिंग विद 50,000 कैपिटल के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा वीकली बेसिस पे। काफी कुछ लर्निंग कंटेंट इज ऑलरेडी इन माय पाइपलाइन, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उसको मिस आउट ना करें। और कैसे लोअर विन रेट के साथ हायर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, दैट इज माय ओनली मोटिव विद दिस चैनल। तो डेफिनेटली मेरा फोकस उसी पे है कि जो यूट्यूब पे अभी चल रहा है कि हायर विन रेट पे फोकस करें, 80% 90% वाली स्ट्रेटेजी, जबकि मैं पर्टिकुलरली बिलीव करता हूँ कि स्ट्रेटेजी प्लेज द 20% रोल ओनली, बाकी 80% आप उसके अराउंड साइकोलॉजिकल और मेंटल एक जो मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, जो सिस्टम डेवलप करते हैं, पैसा उसी से बनता है।